दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं आपका अपना चैनल बीडीएफ न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली, आपको याद होगा एक ऐसा गैंगस्टर है जो इस वक्त विदेश में है, कपिल सांगवान उर्फ नंदू। वही कपिल सांगवान जिसने अपने अब से कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले हरियाणा के बहादुरगढ़ में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मारकर बराही रेलवे फाटक के पास हत्या की थी और सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली थी। और उस वक्त उसे पकड़ने के लिए हरियाणा की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर दबिश मारी, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। वही कपिल सांगवान उर्फ नंदू जिसने अब से 2 महीने पहले दिल्ली के द्वारका इलाके में अपने विरोधी गैंग के बदमाश मंजीत महाल के भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके यह दावा किया था कि यह हत्या हमने करवाई है और जो भी मंजीत महाल से संपर्क में रहेगा उसे हम ऐसे मारेंगे। मंजीत महाल के भांजे का कसूर इतना था कि वो अपने मामा मंजीत महाल से मिलने दिल्ली के तिहाड़ जेल गया था, लेकिन जब वो वहां से आया तो उसे मार दिया गया। वही कपिल सांगवान उर्फ नंदू जो अब से कुछ साल पहले दिल्ली से अपने परिवार को लेकर विदेश में शिफ्ट हो गया था और वहीं से बैठकर दिल्ली के अंदर अलग अलग तरह के अपराधों को अंजाम दिलवा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा कि अब से कुछ महीने पहले ही एक खबर निकलकर सामने आई थी और वो खबर थी इसी गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू को लेकर कि कपिल सांगवान उर्फ नंदू दिल्ली के अलग अलग इलाकों में व्यापारियों और बिल्डरों से रंगदारी मांगता है और आरोप लगा था उसका इस पूरे मामले में एक बड़े नेता के साथ उसका सांठगांठ का आरोप लगा था। उस नेता का नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन उस वक्त वो दिल्ली सरकार में थे, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, अभी भी हैं। हालांकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन तब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और वो नेताजी के ऊपर आरोप लगा कि नेताजी कपिल सांगवान और फर्नांडो के साथ मिलकर इस तरह से आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कपिल सांगवान और फर्नांडो और उस नेताजी के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया है। यानी कि देखें, सियासत और अपराध का गठजोड़ अब देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। अब देखिए, दिल्ली पुलिस ने उसी कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान और फर्नांडो के खिलाफ दिल्ली के राउल्स एवेन्यू कोर्ट में मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत एक चार्जशीट दाखिल की है इस मामले में। और इस मामले में जो आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, बस उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें खराब हो जाती हैं, बस आप समझिए आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, वो भी इस मामले में पहले ही चार्जशीट का सामना कर चुके हैं और कोर्ट में अब आरोप तय करने की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, हमारा संविधान ये कहता है कि जब तक हमारे ऊपर आरोप लग रहा है तब तक हम आरोपी हैं, लेकिन जब कोर्ट आरोप सिद्ध कर देता है, साबित कर देता है, जब पुलिस चार्जशीट लगा देती है तो आपका नाम एकदम सामूहिक रूप से लिया जा सकता है क्योंकि आपको आरोपी सिद्ध किया जा चुका है कोर्ट के द्वारा। तो इस मामले में कपिल सांगवान और फर्नांडो और उस नेताजी के खिलाफ अब प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्दी ही हो सकता है कि ये दोनों का सांठगांठ जो था वो खुलकर सामने आ जाए, क्योंकि अभी तक इस मामले में सफाई निकलकर सामने आती थी कि भाई मेरा कोई संबंध नहीं है नंदू गैंगस्टर से। दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है कि कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान और फर्नांडो जो फिलहाल अभी फरार है, वो संगठित अपराध के माध्यम से रंगदारी, जबरन वसूली जैसे उसमें लिप्त रहा है। पुलिस ये भी कह रही है कि 2025 से ही उसे भगौड़ा घोषित किया जा चुका है, मई 2025 से। फिलहाल वो यूके में रहता है और कहा यह भी जाता है कि कपिल सांगवान को अपराध की दुनिया में नंदू के नाम से जाना जाता है। नंदू जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर या उसकी गैंग में शामिल होकर, मर्ज होकर देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग इलाके में वारदातें करवाता है। दिल्ली अंडरवर्ल्ड में कपिल सांगवान और फर्नांडो का एक बड़ा नाम कहा जाता है, बड़ा खतरनाक गैंगस्टर बताया जाता है इसे। दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है कि नंदू एक संगठित अपराध सिंडिकेट का मास्टरमाइंड भी है। सोच रहे हैं इतना बड़ा गैंगस्टर इसे बताया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं जो उगाही, धमकी और हिंसक वारदातों को लगातार अंजाम देता है। लेकिन अब नंदू की कहानी ने एक तरह से देखा जाए तो इंटरनेशनल ट्विस्ट ले लिया है, क्योंकि वो छिपा तो यूके में है और पुलिस अब उसकी तलाश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। यानी कि बहुत जल्दी कपिल सांगवान और फर्नांडो भारत लाया जा सकता है। फिलहाल अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जब पकड़ा जाएगा उसके बाद भारत लाया जाएगा। इस मामले में जैसा मैंने जिक्र किया, चौंकाने वाला नाम जो नेताजी का है, तो नेताजी की तरफ से भी उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि मकोका के तहत जो एफआईआर हुआ था वो अवैध है,
नेताजी सच्चे इंसान हैं, उनसे बड़ा सच्चा कोई है ही नहीं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी बताते हैं कि हमसे बड़ा सच्चा कोई ही नहीं। तो उनकी पार्टी के पूर्व विधायक साहब भी अपने वकील के द्वारा ये दलील दे चुके थे कि हम सच्चे, हमारा खानदान सच्चा, हमारे सब लोग सच्चे। लेकिन कोर्ट अब सच्चा मानती है नहीं मानती है, ये अब बहुत जल्दी मालूम चलने वाला है। उस वक्त कोर्ट ने इनकी अपील को खारिज कर दिया था भाई साहब कि आप सच्चे हैं झूठे हैं जो भी है, उनकी अपील जैसे खारिज होती है तो खारिज हो चुकी थी। अब इस मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया चल रही है और सभी लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या नेताजी के ऊपर जो इस तरह से आरोप लगा है, क्या नेताजी इस आरोप से अपने आप को बचा पाएंगे। दूसरा ये कि गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू अगर पकड़ा जाता है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा है, कपिल सांगवान उर्फ नंदू अगर गिरफ्तार होता है और वो कहता है कि हाँ भाई नेताजी तो सब कुछ करवाते थे, नेताजी सब इंफॉर्मेशन लीक करते थे, तो सोचिए उस नेताजी का क्या होगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, नाम नहीं बताया मैंने नेताजी का, लेकिन आपको क्या लगता है वो कौन से नेताजी हैं जिनके ऊपर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और आपको क्या लगता है, अगर आप उस नेताजी को जानते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो नेताजी गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू के साथ मिलकर जो उनके ऊपर आरोप लगा है कि बिल्डरों से रंगदारी मांगने के लिए उनका नंबर प्रोवाइड कराते थे, उन्होंने कितने आरोप लगे हैं, आरोपों की अगर बात की जाए तो बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त बन जाएगी। अपने विचार रखिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।